मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। आपकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए गए हैं वो, ठीक है, मैं आज उनके आंसर करवा रही हूँ। तो जो भी आज क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगी वो आपको अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करनी है। ये जो क्वेश्चन है आपका जो चैप्टर है सेकेंड, ठीक है, उसके क्वेश्चन है। ओके, चैप्टर सेकेंड कौन सा आपका? कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ओके, सो सबसे पहले दिए गए हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? द बेसिक सब्सटेंसेस कंटेन्ड इन ए फूड आइटम आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। जो बेसिक सब्सटेंस होते हैं जो एक किसी भी फूड आइटम में है उसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। ओके, आगे दिया गया है सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज डिहाइड्रेशन? डिहाइड्रेशन, डी का मतलब रिमूवल, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन का जो डेफिनेशन है वो क्या होगी? आंसर दिया गया है रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। जब पानी बॉडी से बाहर निकलता है, रिमूव होता है, उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेम 4 मिनरल्स नीडेड बाय अवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो 4 मिनरल्स चाहिए होते हैं उनके नाम लिखने हैं। तो आंसर इज आयरन, आयोडीन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। आप यहाँ तक कर सकते हो इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज रिकेट्स। रिकेट जो होती है वो किसकी डेफिशिएंसी से होती है? कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है? तो आंसर आएगा विटामिन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है नेम 2 डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। 2 डिजीज़ के नाम बताने हैं जो किसकी वजह से होती हैं? प्रोटीन की वजह से होती है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन होता है जो पोषण की कमी होती है, ठीक है। तो आंसर आएगा क्वेस्ट्रिकोर एंड मैरस्मस, ठीक है। आगे ये तो हो गए हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आपको क्या करना है? फेयर नोटबुक में राइट डाउन करने हैं, साथ में लर्न करनी है। आगे है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये भी आपको क्या करने हैं? राइट डाउन करने हैं फेयर नोटबुक में। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द कंपोनेंट ऑफ फूड विच आर कंसिडर्ड एज एनर्जी गिविंग, गिव 2 एग्जाम्पल। क्या बताना है? 2 कंपोनेंट बताने हैं फूड के जो किसकी वजह से होते हैं? एनर्जी, जो क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। उनके एग्जाम्पल भी बताने हैं साथ में। तो आंसर आएगा सबसे पहले 2 कंपोनेंट कौन कौन से हैं? वो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आर दी एनर्जी गिविंग कंपोनेंट ऑफ फूड। Carbohydrates are large group of organic compounds made up of carbon, hydrogen and oxygen. Cereals, sugar, potato and junk food are rich source of carbohydrate. ठीक है, तो आपको क्या करना है? देखो इस क्वेश्चन में सिर्फ पहले मैंने जो बोला ये लाइन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर दी एनर्जी गिविंग कंपोनेंट्स ऑफ फूड, उसके बाद आपको लिखना है एग्जाम्पल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद एरो का साइन डाल के एक आपको लिखना है ये एग्जाम्पल कौन कौन से? सीरियल, शुगर, पोटैटो एंड जंक फूड, ठीक है, सिर्फ ये। उसके बाद जो फैट दिया गया है, फैट में भी आपको क्या करना है? एग्जाम्पल्स ऑफ फैट, एग्जाम्पल लिखने हैं कौन कौन से? एरो का साइन डाल के बटर, घी, ऑयल एंड नट्स। ओके, सो ये थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा क्वेश्चन। आगे दिए गए हैं हमें सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? नेम द फैक्टर्स ऑन विच द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ ए पर्सन डिपेंड्स। कुछ ऐसे फैक्टर्स के नाम बताने हैं जो क्या करते हैं? एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है पर्सन को, जी मतलब कि पर्सन क्या होता है? उसके ऊपर डिपेंड होता है एनर्जी के लिए, ठीक है, एनर्जी ताकि उसको मिल सके। आंसर है द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ ए पर्सन डिपेंड्स ऑन हिज या हर एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन, बॉडी वेट और साइज, क्लाइमेट एंड लाइफस्टाइल। तो ये आंसर में आपको लिख देना है। क्वेश्चन थर्ड है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में वाटर की इम्पोर्टेंस क्यों होती है, क्या होती है? आंसर है वाटर इज मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट इन आवर बॉडी। वाटर किसका मीडियम है? ट्रांसपोर्ट का हमारी बॉडी में। ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है?
इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स केमिकल्स टू एंड फ्रॉम द सेल। ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है किस किस को, केमिकल्स को या फिर न्यूट्रिएंट्स को जो हमारी बॉडी में के अंदर या बाहर सेल्स के प्रेजेंट होते हैं। आगे है सेकंड पॉइंट, इट मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर। ये बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है। इट हेल्प टू एक्सक्रीट बॉडी वेस्ट। ये क्या करता है, बॉडी के वेस्ट को बाहर निकालता है। इट इज़ ए मीडियम फॉर बायोकेमिकल रिएक्शंस इन आवर बॉडी। ठीक है, ये क्या करता है, एक मीडियम है बायोकेमिकल रिएक्शंस का हमारी बॉडी में। तो आपको कोई भी सिर्फ तीन पॉइंट यहाँ से लिखने हैं जो आपको इजी लगे। इस क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ 3 पॉइंट आंसर में लिखने हैं। ओके, आगे दिया गया है 4th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव मोर न्यूट्रिएंट्स एंड वाई। इनमें से कौन सा ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स देंगे और क्यों देंगे। सबसे पहले दिया गया है चपातीज ऑफ व्हीट फ्लोर और बर्गर। ठीक है, आंसर है आंसर है चपातीज ऑफ व्हीट फ्लोर बिकॉज चपातीज आर इजी टू डाइजेस्ट एज दे इट कंटेन रफेज। बर्गर इज मेड फ्रॉम मैदा विच इज़ वेरी फाइन। तो क्या बोला गया है कि जो चपाती है गेहूं के आटे की या बर्गर है, तो कौन ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, चपाती करेगी, क्योंकि जो चपाती है, रोटी है, वो क्या करेगी, इजी डाइजेस्ट हो जाएगी क्योंकि उसके अंदर क्या है, रफेज की अमाउंट है। लेकिन बर्गर है वो मैदा से बना है, वो क्या है, बहुत ही फाइन होता है, इसीलिए उसके अंदर कोई रफेज भी प्रेजेंट नहीं होता। सो चपाती क्या करेगी, हमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगी। ओके, सेकंड दिया गया है नूडल्स और दलिया। नूडल्स और दलिया, नूडल्स आप कह सकते हो मैगी जैसे खाते हो, ठीक है, दलिया का आपको पता ही है। तो आंसर है दलिया बिकॉज इट कंटेन्स प्रोटीन, फाइबर, विटामिन बी एंड न्यूट्रिएंट्स। नूडल्स डू नॉट हैव सच न्यूट्रिएंट्स। क्या बोला गया है कि दलिया होता है, उसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फाइबर होते हैं, विटामिन बी होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जो नूडल्स है उसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट नहीं होते, इसी वजह से जो दलिया है वो क्या करेगा, ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आंसर सी क्वेश्चन है यहाँ पे, सी पार्ट है फ्रूट जूस और एरेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स। फ्रूट जूस या सॉफ्ट ड्रिंक्स, आंसर है फ्रूट जूसेस बिकॉज दे कंटेन मैनी vitamins like A, C, E, K and B and minerals like phosphorus, zinc, potassium, magnesium and calcium. एरेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स डू नॉट प्रोवाइड सच न्यूट्रिएंट। जो फ्रूट जूस होता है उसके अंदर आपको पता है कि हम बोलते हैं कि फ्रूट खाना चाहिए, ठीक है, हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। तो क्यों अच्छा होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे वाइटामिन होते हैं। कौन कौन से वाइटामिन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए के बी, ठीक है, ये होती हैं। तो और मिनरल्स भी होते हैं, फॉस्फोरस, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। लेकिन जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है उसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करते वो में। तो आगे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द रोल ऑफ मिनरल्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में रोल क्या है मिनरल्स का, मिनरल्स क्या रोल प्ले करती है हमारी बॉडी में, वो बताना है। आंसर है मिनरल्स डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी। मिनरल्स क्या नहीं प्रोवाइड करते, एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। दे आर नीडेड इन ट्रेस अमाउंट ऑफ फॉर प्रॉपर बॉडी ग्रोथ, रिपेयर ऑफ टिश्यूज़ एंड द रेगुलेशन ऑफ मैनी बॉडी फंक्शंस। क्या बोला कि मिनरल्स प्रोवाइड नहीं करते एनर्जी, वो नीड होती हैं, ज़रूरी होती हैं अमाउंट ऑफ प्रॉपर ट्रेस अमाउंट ऑफ प्रॉपर बॉडी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, रिपेयर करते हैं टिश्यूज़ की, रेगुलेट करते हैं बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को। ठीक है, इसी वजह से ये रोल ये प्ले करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते मिनरल्स। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, कंप्लीट करना है गिवन डायग्राम को। आपकी बुक में जो डायग्राम दिया गया है उसको कंप्लीट करना है। तो बोला गया है कि प्रोटेक्टिव फूड 2 टाइप्स के लिखे गए हैं, वाइटामिन्स और मिनरल्स। जो वाइटामिन्स आगे वाइटामिन्स के कितने टाइप हैं, 4 टाइप लिख रखे हैं यहाँ पे। विटामिन ए, यहाँ पे फिर ब्लैंक छोड़ रखा होगा, ठीक है, आपको विटामिन बी फिल करना है। फिर थर्ड है विटामिन सी, उसके बाद फिर ब्लैंक है, फिर विटामिन डी आपको लिख देना है वहाँ पे। विटामिन ए क्या की वजह से क्या होता है, पुअर विजन। विटामिन बी बैरी, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी रिकेट्स। ठीक है, तो जो ये ब्लैक अक्षरों में लिखे गए ये आंसर है इनके। समझ आ रही है आपको 6th क्वेश्चन में। तो आगे दिए गए हैं मिनरल्स क्या हैं, 3 टाइप्स के दिए गए हैं, कैल्शियम, आयोडीन और आयरन।
कैल्शियम की कमी से बोन एंड टूथ डिके, आयोडीन की वजह से गोइटर और आयरन की कमी से क्या हो जाती है, एनीमिया डिजीज़ हो जाती है। तो ये सारे थे हमारे आज के क्वेश्चन, शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट। ये आपको फेयर नोटबुक में अच्छे से राइट डाउन करनी है, साफ साफ राइटिंग में, क्लियर बिल्कुल समझ आ गई, और आपको साथ में लर्न भी करने हैं। सो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा जो काम मैंने आज आपको करवाया है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन? लॉन्ग आंसर टाइप, वो भी आपको फेयर नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। और जो ये मैंने क्वेश्चन करवाए हैं आपको, ये आपकी जो बुक है साइंस इन डेप्थ प्राची की, उसमें से करवाए हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से अपनी फेयर नोटबुक लगा लेनी है। उसमें ब्लैक और ब्लू पेन से अच्छी हैंड राइटिंग होनी चाहिए आपकी, बिल्कुल क्लियर, ताकि आपको लर्न करने में कोई मुश्किल ना हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।